इस समय हम चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में मौजूद हैं और ये समझने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो विवाद हुआ, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उसकी वजह क्या रही? तो ये बताया गया गाँव के लोगों के द्वारा कि ये जो आप बाँस का झुरमुट देख रहे हैं ना, ये बाँस का झुरमुट ही इस विवाद की जड़ में है। ये बाँस का झुरमुट बमुश्किल आधे बिस्वा में होगा और बाँस के झुरमुट के एक ओर वो जो लोग बैठे हुए हैं इस समय, ये राजभर समाज के लोग हैं। भोला राजभर और संजय सुरेंद्र राजभर, भोला राजभर, सुरेंद्र राजभर का परिवार है। और इसके दूसरी ओर ये जो ज़मीन है, ये संजय सिंह की ज़मीन बताई जा रही है और इस ज़मीन के बिल्कुल सामने उनका मकान है संजय सिंह का। और इसी बाँस की वजह से ये झगड़ा हुआ। संजय सिंह लगातार ये कह रहे थे कि ये जो बाँस झुका हुआ है, इसको आप हटा लीजिए। और चूँकि गरीब परिवार है, बाँस हटाने की स्थिति में भी नहीं है, चूँकि अगर इसको कोड़ खान के हटाया भी जाए तो ठीक ठाक इसमें खर्च आएगा। हालांकि वो खर्च हम लोग के लिहाज से बहुत नहीं हो, लेकिन गरीब परिवार है, रोज़ कमाता है, खाता है, कुआं खोदता है, पानी पीता है, वो वाली स्थिति है। तो वो परिवार कर नहीं पा रहा था। और कमाल की बात तो ये है कि 16 बार 100 नंबर इस विवाद की वजह से इस गांव में 100 नंबर को आना पड़ा। 16 बार चौबेपुर थाना क्षेत्र को इसकी जानकारी थी, बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं। जी भैया। क्या नाम है आपका? गुज्जन यादव। गुज्जन यादव जी, ये बताइए कि 16 बार अगर इस विवाद को लेकर 100 नंबर आया, थाने को जानकारी थी, 16 जून को भी मारपीट की घटना हुई थी, तो ये तो थाने स्तर से ख़त्म हो सकता था ना? हाँ, हो सकता था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाता है। लोग बता रहे हैं सुनवाई नहीं हो पाई। ये जानकारी मिला है कि सुनवाई नहीं हो पाई थी। ये आधा बिस्वा से भी कम ज़मीन है जहाँ ये बाँस का हम देख रहे हैं झुका हुआ है। इसके लिए 8-10 लोगों को इतना मारा पीटा गया, 2 गुट आपस में ऐसे लड़े कि एक दूसरे की जान ले लेंगे। तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैं? सूरज उनको किसको? सूरज उनको एक बच्चे उनके क्या नाम है, नथुनी का लड़का। नथुनी के लड़कों को मारा गया वहाँ पे। मतलब पहले भी झगड़ा हो चुका, पहले झगड़ा हो गया था, सुनवाई नहीं हुआ, इधर थाने पर सुनवाई नहीं। नहीं हुआ। थाने से सुनवाई होती तो ये इसकी नौबत नहीं आती। नहीं आती ना, फिर काय को आता है इस नौबत आती ही नहीं। तो यादव जी, ये विवाद जो है, ये आप सबके संज्ञान में था कि भाई ये 2 परिवार के बीच झगड़ा है, फिर धीरे धीरे ये समाज का रूप ले लिया, अब धीरे धीरे इसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो गई, तो ये गलती कहाँ से हुई? अब गलती तो ज़रा तो सामने क्या बताया जाए, दोनों दोनों मतलब गलती तो प्रशासन की तो ही है पूरा। पुलिस ही जिम्मेदार है इसके ना? जा रहे हैं, इन लोगों को बुलवा के लेखपाल द्वारा नापी करा लेना चाहिए। नापी करवा के जगह जहाँ होता है तसली करना चाहिए। अगर तसली नहीं तो लेखपाल द्वारा बुला के नापी करवा लेना चाहिए। उनको भी संतुष्ट हो, ये भी संतुष्ट हो, मार झगड़ा से कोई हल निकलने वाला नहीं। आज तो परिवार दिक्कत हो रहा है, दोनों तरफ से चोटें लगी हैं। मान लीजिए उनको भी चोट लगा है, इन लोगों को ज़्यादा चोट लगी है। लड़का सीरियस भी चल रहा है, ड्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, ऑपरेशन भी हुआ है। तो बमुश्किल आधा बिस्वा में है ये, आधा विश्वास से भी कम होगा। आधा विश्वास से भी कम है ये बाँस का झुरमुट। बांस बस ही लटका हुआ है और खेत तो उनका खाली है, कोई दिक्कत नहीं, बस बांस लटक गया है। बांस लटकने की वजह से बांस भी काटते उड़ते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। झुरकनी काट के भी ले जाते हैं, बताते तो हैं लोग कि झुरकनी काट के ले जाते हैं, वो लोग बोलते भी नहीं है, क्योंकि कमजोर परिवार के राजभर हैं बेचारे। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर। बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है जी। दादा, ये तो नहीं होना चाहिए था ना? हाँ? ना है साहब, इतना होगा चाहिए। तो आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, समझाए नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? आप लोग गांव में ही रह रहे हो, क्यों आपस में मारपीट कर रहे हो? अब हमने के समझौले समझल, जब पुलिस सब लोग आके ना समझा सकल तो हमने के का करल जाई। तो ये अब इसको क्या बताया जाए? ये आधा बिस्वा से भी कम जमीन है, बांस का झुरमुट है और यही झगड़े का जड़ है। पुलिस को सब कुछ पता था, चौबेपुर थाने को सब कुछ पता था। बता रहे हैं कि कई बार 100 नंबर यहाँ आ चुकी थी, लेकिन आपसी निस्तारण का कोई रास्ता थाना निकाला ही नहीं। क्यों नहीं निकाला? इसमें कुछ मिलता नहीं मिलता, इसका मसला था क्या कि गांव वाले खुद ही समझें? अब तो भाई प्रशासन समझ नहीं, आप प्रधान रहे हैं, जमीन के विवाद के कई मामले आपके सामने आए होंगे, तो ये इस तरीके के झगड़े हर गांव में है ना। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर चौकी और थाने की सक्रियता हो, सक्रियता होती तो इतना अफवाह नहीं होता। हाँ, अगर
दोनों अगर सक्रिय हो गए होते, अगर प्रशासन में सक्रिय होती या तो राजस्व विभाग सक्रिय हो गया जाता तो विवाद नहीं बढ़ता। और राजस्व विभाग सक्रिय होता तो ये स्थिति नहीं आई होती। चाचा आप लोग भी गांव के ही हैं ना? सब लोग गांव के ही हैं ना? तो बात करने में कोई बुराई नहीं है, बात करना चाहिए। तो क्या करे क्या बताओ तो कैबिनेट मंत्री कब आए देखने आप लोगों को और कब आए मिलने आप लोगों से? हमके तो पता है नहीं। आप नहीं थे गांव में? आप थे गांव में? तो कोई इस तरीके के मामले में कोई जल्दी बोलता भी नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आ गए हैं, हाँ? कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ। पार्टी के लोग आ रहे हैं। अनिल राजभर जी भी आए थे यहाँ, परिवार से मिल नहीं के आए गए। थे। हाँ, हॉस्पिटल गए थे, अस्पताल में गए, अस्पताल में गए थे, यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं आए थे। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं आ रहे हैं, और अरविंद राजभर कल, नहीं आए थे। हाँ अभी कल आने की सूचना है उनकी। जी अब ये लोग कैसे तो नहीं। अब लोग सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे मिलने। हाँ सब लोग आ रहे हैं। हाँ, कोई आदित्य राजभर भी आया था आजमगढ़ से परसों नरसों में। आदित्य राजभर जी जी नवोदित नेता है। जी 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 जी। तो अब पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। बस बस हाँ वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया। पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। आप भी इसी गांव के हैं भैया? क्या नाम है आपका? राममूर्ति यादव। जी, तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसी गांव के हैं आप, आपको नहीं लगता है कि ये टाला जा सकता था, नहीं होना चाहिए था? नहीं वो तो हो सकता था, लेकिन प्रशासन उस पर नहीं ध्यान दिया, इसीलिए इतनी दुर्घटना घटी। तो ये उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा गांव नहीं है, हर गांव में इस तरीके के झगड़े हैं। और ये आप इसको क्या कहेंगे, झगड़ा भी नहीं कह सकते। ये आधा बिस्वा में ये बांस का जो झुरमुट है इधर लटका है, इसको हटा लीजिए, इसको कुड़वा खनवा के ख़त्म करिए, ये इसी का झगड़ा था। इसको ज़मीन का विवाद भी आप नहीं कह सकते सीधे सीधे। तो पुलिस प्रशासन की सक्रियता से इसको रोका जा सकता था, ये नहीं रुका। अब धीरे धीरे इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो। नए नए नेता भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लिहाजा छितौना गांव में उनको एक अवसर दिख रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।